ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव सुखीपुर की है। ये गांव अपने आप में एक स्वर्ग की तरह था, जहां हर तरफ हरियाली, छोटे छोटे कच्चे मकान और हरे भरे खेत थे। इस गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उन्हें शहरों की तरह आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। यहाँ की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान का बेटा। रामू के पिता हरिप्रसाद गांव के एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाते थे। रामू भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। बचपन से ही रामू ने गरीबी देखी थी, लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वह जानता था कि केवल खेती से उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन शिक्षा के अभाव में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रामू का सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर कुछ बड़ा करे और अपने गांव को गरीबी से बाहर निकाले। हालांकि उसके सपने को पूरा करना आसान नहीं था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उसे अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और एक बड़ा अधिकारी बने, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। रामू के पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह खेतों में काम करे और खेती में उनकी मदद करे, लेकिन रामू के मन में कुछ अलग करने की चाहत थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जिसने गांव में विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई थीं। अधिकारी ने गांव वालों से कहा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे एक दिन गांव का नाम रोशन करेंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने यह बात ध्यान से सुनी और उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। रामू ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गांव के ही स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल बहुत छोटा था और वहां पढ़ाई की सुविधाएं भी सीमित थीं, लेकिन रामू के इरादे मजबूत थे। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। गांव के कई लोग उसे ये कहकर हतोत्साहित करते थे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी अपने पिता की तरह खेती ही करनी पड़ेगी। लेकिन रामू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि धैर्य और मेहनत ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामू ने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में जाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। रामू ने अपने माता पिता से बात की। शुरू में उसके पिता ने मना किया, क्योंकि उन्हें डर था कि रामू शहर में जाकर खो जाएगा, लेकिन रामू की मां ने उसका समर्थन किया और कहा, अगर हमारा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसे रोकना ठीक नहीं, वह जरूर कुछ बड़ा करेगा। रामू ने अपनी मां की बातों से हिम्मत पाई और शहर की ओर रुख किया। उसने अपनी किताबें और कुछ कपड़े पैक किए और गांव के लोगों की दुआएं लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही रामू ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। यहाँ की चकाचौंध और भीड़-भाड़ ने उसे थोड़ी देर के लिए हताश किया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि उसे यहाँ संघर्ष करना होगा। रामू ने एक छोटे से कमरे में रहने का इंतजाम किया और साथ ही शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन कॉलेज की फीस चुकाना और अपना गुजारा करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी नौकरी करने का फैसला किया। रामू दिन में कॉलेज जाता और रात को एक होटल में बर्तन साफ करता। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। रामू की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उसे लगा कि वह हार जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई का दबाव और नौकरी की कठिनाइयां उसे थका देती थीं। कभी कभी उसे ये भी महसूस होता कि शायद गांव लौट जाना ही बेहतर होगा, लेकिन उसकी मां की दी हुई सीख, धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है, हमेशा उसके मन में गूंजती रहती थी। एक बार उसे अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं मिले और उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, लेकिन उसने खुद को संभाला और दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया। कई सालों की कठिनाई और संघर्ष के बाद रामू ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। उसने अच्छे अंकों से स्नातक किया और फिर एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार भी उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह सरकारी अधिकारी बनने में सफल हो गया। जिस दिन उसे नौकरी मिली, उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि वह अब एक अधिकारी बन गया है। ये सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। रामू ने जब अपनी नौकरी शुरू की
तो उसने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। वह अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने गांव और अपने लोगों को कभी नहीं भुलाया। वह अपने गांव वापस आया और गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाने की योजना बनाई ताकि वहां के बच्चों को शहर जाने की जरूरत न पड़े। रामू ने गांव के लोगों को यह बताया कि धैर्य और मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। गांव के लोग अब रामू को गर्व से देखते थे। वे कहते थे, रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान धैर्य और मेहनत से काम करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। रामू अब अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन में धैर्य और मेहनत का महत्व समझाता था। गांव में एक नई सोच का उदय हुआ। लोग अब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। रामू ने यह साबित कर दिया कि कोई कठिनाई या बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती, बशर्ते हमारे पास धैर्य और मेहनत हो। रामू की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के लोगों की सोच भी बदल दी। अब गांव के सभी बच्चे रामू की तरह मेहनत करते थे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करते थे। रामू की मां हमेशा कहती थी, धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है, और रामू ने इसे साबित करके दिखाया। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे धैर्य और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।